आपसी तालमेल को बढ़ावा देती एक सुंदर रचना। सुधा जी अपने कमरे में बड़बड़ाती हुई घुसी। सब अपने मन की करते हैं, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं। पत्नी का चेहरा गुस्से से तमतमाए देखते हुए मोहन बाबू ने पूछा, क्या हो गया सुधा, किस पर बड़बड़ा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। वही तुम्हारी लाडली बहू, आज उसका मन हो गया कि एयर कंडीशन खरीदना है तो शाम तक देखना, खरीद कर ही मानेगी। मैंने उससे कहा कि पंखे हैं, कूलर हैं, इनमें भी तो ठंडी हवा आती है, मगर कोई मेरी सुनता ही नहीं। सुमित तो उसका गुलाम हो गया है, तुम देखना दिला कर ही देगा, जोरू का गुलाम जो ठहरा। मोहन बाबू समझ गए कि रिश्तों की आपसी खींचतान का असर केवल सास बहू पर ही नहीं बल्कि पूरे घर पर होगा। उन्होंने अपनी पत्नी सुधा जी से कहा, सुधा बैठो मेरे पास, तुमसे कुछ बात करनी है। सुधा जी बड़बड़ाते हुए पलंग पर मोहन बाबू के समीप बैठ गयीं। तब मोहन बाबू ने कहना शुरू किया, सुधा याद है तुमको कि गर्मी के दिनों में जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हम दिन का समय कैसे व्यतीत करते थे? अरे याद क्यों नहीं? मुझे सब अच्छे से याद है। उस जमाने में कूलर वगैरह तो आते नहीं थे। तब तुम खस की पट्टियाँ बाजार से लेकर आते थे और उन्हें गीला कर कर पंखे के सामने बांध देते थे कि मुझे गर्मी न लगे। तुम कितना ख्याल करते थे मेरा उस समय, जबकि माँ जी पीछे से चिल्लाती। ऐसा कहते कहते अचानक सुधा जी की नजर मोहन बाबू पर जा टिकी और वह सब समझ गयी कि मोहन बाबू उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। मोहन बाबू ने प्यार से सुधा जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देखो सुधा, वह सिर्फ तुम्हारी बहू ही नहीं, सुमित की पत्नी भी है। जो अपेक्षाएं तुम्हारी मुझसे थी, वही अपेक्षाएं बहू की सुमित से भी होंगी और यही जमाने का दस्तूर भी है। अगर पत्नी अपने पति से नहीं तो और किससे अपेक्षा रखेगी कि कोई उसके दुख दर्द को समझे और उसकी सुविधाओं का ध्यान रखे? हमारे जमाने में तो कूलर भी नहीं थे तो एयर कंडीशन की कहां से सोचते। आज जब चीजें उपलब्ध हैं और हमारा सामर्थ्य है तो क्यों न सुविधाओं का लाभ उठाएं। और सुधा, हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, वे हम दोनों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। फिर क्यों हम गलत धारणा बनाकर आपसी विश्वास को कमजोर करें? मैं अपने बेटे और बहू दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम देखना, पहला एयर कंडीशन वह हमारे कमरे में लगाएंगे, तब उनके खुद के कमरे के बारे में सोचेंगे। ये सत्ता परिवर्तन है सुधा। तुम बहू और बेटे के हाथ में जिम्मेदारी सौंप दो और चैन से रहो। जैसे एक वक्त माँ ने तुम पर भरोसा करते हुए सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया था। हाँ, देखना, वक्त वक्त पर वो मार्गदर्शन के लिए हमारी राय सलाह जरूर लेंगे। तुम बहू को बहू नहीं बस बेटी जैसा फील कराओ, उसे बेटियों जैसा प्यार करो, उसकी बातों को समझने की कोशिश करो। यकीन मानो वो तुम्हें कभी माँ से कम मान सम्मान देने से नहीं हिचकिचाएगी। तभी बाहर से आवाज आई, मम्मी पापा देखिए तो आ गया एयर कंडीशनर। मोहन बाबू और सुधा जी बहू की आवाज से चौंके। एक इलेक्ट्रीशियन साथ था, दो एयर कंडीशनर लेकर आए थे बेटा बहू। माँ, दो लाए हैं, एक आपके पापा जी के कमरे के लिए, दूसरा हमारे कमरे के लिए। आखिर गर्मी में हम सबको साथ में चिल्लो करना है, कहकर बहू मुस्कुरा दी। मोहन बाबू की ओर देखकर सुधा जी भी मुस्कुरा दी और बहू के सर पर हाथ रखते हुए माथे को चूमते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। एक आपसी तालमेल को बढ़ावा देती एक सुंदर रचना। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।